दोस्तों आज हम सेल का रेफरेंस देना सीखेंगे जो हमने फंक्शन और फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं कि सेल की एड्रेस रेफरेंस क्या है। ये देखें, मैंने पहले से ही एक वर्कशीट बना रखी है जिसमें सेल की रेफरेंस दी हुई है। फर्स्ट रेफरेंस है रिलेटिव रेफरेंस। ये कैसे दी जाती है? सबसे पहले जो है आप जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर रेफरेंस देते हैं। ये देखें, मैंने ये रेफरेंस दी है। C6 से C11 तक को ये सम करेगा। तो ये रेंज जो है इसमें C6 और C11 ये रेफरेंस है। और अगर रेफरेंस कॉलम नेम और रो नेम के साथ दे रहे हैं तो ये रेफरेंस कहलाती है रिलेटिव रेफरेंस। और उसके बाद अगर रेफरेंस के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं डॉलर साइन, कॉलम के नेम से पहले जो है मैंने डॉलर साइन लगाया है और डॉलर साइन के बाद मैंने फिर रो और फिर डॉलर साइन और फिर रो, इसी तरह जो है ये इस रेफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और उसके बाद ये मिक्स रेफरेंस मैंने इस्तेमाल की है जहाँ पे कॉलम के आगे मैंने डॉलर साइन लगाया है और उसी तरह रो के आगे डॉलर साइन नहीं लगाया। तो ये हमारी मिक्स रेफरेंस कहलाती है। और अगर रेफरेंस हम इस तरह दे रहे हैं, रेंज की नेम सेट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि जो रेंज है उसका नेम है। यहाँ पे मैंने इसका नेम दिया है रेंज का टोटल। तो ये टोटल जो है ये इसकी रेफरेंस है, लेकिन नेम में हमने सेट कर दिए कि टोटल में कौन कौन से सेल आएंगे। और इसी तरह दूसरी वर्कशीट की भी रेफरेंस देते हैं। तो वो देने का तरीक़ेकार ये है कि हमने कोई भी शीट हमने रखी हुई है, अगर वहाँ से डेटा हमने कैलकुलेट करना है तो ये शीट रेफरेंस है। और उसके बाद शीट रेफरेंस देने का तरीक़ेकार भी मैंने दिया हुआ है। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं आपको शो फार्मूला के तरीके से बता रहा हूँ कि आप अच्छी तरह ये देख लें कि सेल में रेफरेंस कैसे देते हैं। ये आ गया फार्मूला में आप चेक करें। ये देखें, ये पहला तरीका जो है इसमें जो दिया हुआ है ये सेल रिलेटिव एड्रेसिंग कहलाती है। ये सेल रेफरेंस एड्रेसिंग जो है जिसमें डॉलर साइन इस्तेमाल हुई है हर कॉलम के नेम के आगे और रो के नेम के आगे। तो हम इस रेफरेंस को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। और यहाँ पे अगर मैंने कॉलम के आगे डॉलर साइन दिया है, रो के आगे नहीं दिया हुआ, तो ये मिक्स एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसेस दोनों को इस्तेमाल किया है। दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं और रेफरेंस में आप रिलेटिव भी दे सकते हैं। और अगर दोनों को मिक्स करके चला रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है रेंज का नेम बता दिया है। नेम वो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि इसका नेम जो है वो टोटल है। तो उसने टोटल की वैल्यू को रेफरेंस में दिया हुआ है और टोटल में जो भी रेंज होगी उसी को वो कैलकुलेट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने उसी सेल के अंदर रेफरेंस वैल्यू के अंदर मैंने लिखा है कि शीट रेफरेंस। अगर ये शीट रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं जब हम दूसरी शीट में डेटा रखते हैं और कैलकुलेशन उसका रिज़ल्ट जो है किसी दूसरी शीट में लेना हो, तो उसी तरह शीट रेफरेंस मेरी एक शीट है जो कि मैंने बना के रखी हुई है, वहाँ से ये डेटा सम करता है। ये कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आपको मैं अभी अभी करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। यहाँ से मैं इसको शो फार्मूला को ख़त्म करते हैं और रेफरेंस देने का तरीक़ेकार ये शो फार्मूला मैंने ख़त्म किया। अब यहाँ पे ये अगर रिलेटिव एड्रेस देनी है तो आपको रिलेटिव एड्रेस में क्या देना पड़ता है, फंक्शन का नेम। फंक्शन के नेम के बाद आप लिखेंगे कि कॉलम कौन सा है। अगर यहाँ पे मेरा सी कॉलम है और 7 रो से स्टार्ट हो रहा है तो 11 रो तक ख़त्म हो रहा है, मैं सी कॉलम और 7 रो दूंगा। 7 रो के बाद मैं इसको कॉलन साइन दूंगा और एंड रेंज जो है वो C11 है। तो ये हमारी एड्रेसिंग कहलाती है रिलेटिव एड्रेसिंग। और एब्सोल्यूट एड्रेस में वही तरीक़ेकार हमने दिया, फंक्शन का नेम है, लेकिन मैं लिखना आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे इक्वल साइन दिया, इक्वल साइन के बाद वो फंक्शन नेम के बाद मैंने डॉलर साइन दिया और डॉलर साइन के बाद कॉलम का नेम, ये सी है हमारा, फिर डॉलर साइन, फिर हमारी 7 रो है और उसके बाद कॉलन दिया
और फिर डॉलर साइन के बाद हमने कॉलम नेम दिया और फिर डॉलर साइन और डॉलर साइन के बाद हमने एंड रेंज रो दी। तो ये एड्रेसिंग का तरीक़ेकार जो है ये कहलाता है हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस भी दी है। मिक्स रेफरेंस में मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैं सम करता हूँ, सम करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट की, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, डॉलर के बाद सी, यहाँ पे डॉलर साइन के बाद सी कॉलम और उसके बाद 7 रो दे दी। अब यहाँ पे मैंने जो है रो से पहले जो है वो मैंने डॉलर साइन नहीं लगाया, तो उसके बाद डॉलर के बाद यहाँ पे मैं देता हूँ डॉलर के बाद सी है और सी के बाद हम मैं 11 दे देता हूँ। तो ये हमारी मिक्स रेफरेंस कहलाती है। नेमिंग है, डिफाइन नेम किया हुआ है, मैंने रेंज दी। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक और नेम इसको देते हैं, फार्मूला में जाके डिफाइन नेम करते हैं। डिफाइन नेम के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये आसान तरीका है। मैंने इसका नेम यहाँ पे लिखा, मैं इसका नेम लिख देता हूँ। मैं करूँगा भाई इसको ऐड करूँगा या प्लस करूँगा, तो इसका नाम मैंने प्लस लिखा है और इसको ओके कर दिया। तो ये रेंज सेट हो गई और इसका नाम हो गया प्लस। तो मैं सम लिखता हूँ, सम लिखने के बाद स्टार्ट करता हूँ ब्रैकेट और यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस। प्लस को आप सम कर लो तो ये हमारी रेंज जो है वो आ गया डेटा। हाँ, अदर वर्कशीट में हम क्या करते हैं, ये इक्वल साइन देते हैं, वर्कशीट का नेम देते हैं, सम करिया, सम फंक्शन के बाद मैंने यहाँ पे ये सेल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस टेबल में मैं चला गया, इस वैल्यू को मैं सम कर लेता हूँ, ये रेंज देता हूँ मैं। रेंज देने के बाद अपनी वर्कशीट में वापस आ जाता हूँ। वापस आने के बाद ब्रैकेट ओवर किया और यहाँ पे मैं ये देखें रिजल्ट 0 आ गया। 0 क्यों आ गया, ये यहाँ पे मैं आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ। सम किया, सम के बाद मैं शीट में चला गया और शीट में जाने के बाद मैंने रेंज दी। रेंज देने के बाद ये मैंने रेंज दी, रेंज देने के बाद मुझे ब्रैकेट ओवर करना है और फिर एंटर दबाना है, तो ये रिजल्ट आ गया। ये तरीका था सेल रेफरेंसेस का जो एक्सेल में दी जाती हैं फंक्शन के साथ। उम्मीद है कि आप ये सेल रेफरेंसेस को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।